मैंने अभी अभी एक मैग वेल्डिंग मशीन जो है उसे परचेज़ किया है। ये आईबेल की है और ये काफ़ी सस्ती है। यहाँ पे इसमें फ्लक्स कोड वायर जो है वो लगता है और आप यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही रिव्यू और इंस्टॉलेशन जो है वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग आईबेल की मैग वेल्डिंग मशीन, जिसमें मैग प्लस आर्क दोनों फीचर हैं, के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने अमेजोन से 13,000 की परचेज़ की है। और ये जो बॉक्स है इसमें हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ, जिसके बाद आप इसके साथ में क्या क्या एसी सीरीज़ आई है ये सारा कुछ देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बॉक्स खोलते ही यहाँ पे जो मेन इसकी मैग टॉर्च है वो दिखती है, और ये गैसलेस मैग वेल्डिंग मशीन है। तो यहाँ पे इसकी टॉर्च जो है ये हमने देखी कुछ इस तरह की है। इसके साथ में ही हमें यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्लक्स कोड वायर जो है मिलता है। ये 1 kg वाला रोल है और ये लगभग 650 रुपये में ही आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। जब आपका ये ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी और भी एसी सीरीज़ इस बॉक्स में है। इस बॉक्स में क्या क्या है ये अभी हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये वेल्डिंग मशीन मिलती है, जो कि साइज में हमारी जो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग मशीनें होती हैं उन्हीं के लगभग बराबर है। जो मीडियम साइज़ आती है, ज़्यादा छोटी भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे ये मीडियम साइज़ आर्क वेल्डिंग मशीनें जो आती हैं उसी के साइज़ की है। तो यहाँ पे अब हम इसकी एसी सीरीज जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी जो मैग टॉर्च है वो कुछ इस तरह की है। मैं इसे कट करके इसका जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसकी लेंथ लगभग 3 मीटर है, तो यहाँ पे ज़्यादा लंबाई नहीं है इस वेल्डिंग टॉर्च की। चलिए अब हम इसकी एसी सीरीज जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बॉक्स में ये एक रोल मिलता है जो कि फ्लक्स कोड वायर है। ये फ्लक्स कोड वायर उसी तरह का होता है जैसे हमारे सोल्डिंग आयरन, जिनसे हम सोल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड में, तो वहाँ पे फ्लक्स कोड वायर का वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ लेड फ्लक्स कोड वायर होता है, ये स्टील फ्लक्स कोड वायर है, यानी इसमें वायर के अंदर ही बारीक सा छिद्र होता है जिसमें कि फ्लक्स भरा होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका ये बॉक्स है जिसके अंदर और भी एसी सीरीज है। क्या क्या है ये अभी हम देख पाएंगे। यहाँ पे ये वेल्डिंग मशीन जो है मैंने अपने डाई प्रोजेक्ट्स और जनरल यूज़ के लिए लिया है। काफ़ी सस्ता है चूँकि, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक आई शील्ड हमें मिली है यूवी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय काफ़ी सारा रेडिएशन जो है वो इमिट होता है और वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आँखों के लिए विशेषकर हमें इस तरह का यूवी प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके अंदर हमें इसके वेल्डिंग होल्डर जो है वो मिले हैं। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग होल्डर भी हमें साथ में मिलता है, साथ ही जो ग्राउंड देते हैं हम उसके लिए वेल्डिंग होल्डर है। तो यहाँ पे इसके वेल्डिंग होल्डर्स जो हैं ये हमें साथ में ही मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें हमें एक क्लीनिंग ब्रश जो है ये भी साथ में मिला है। तो यहाँ पे हमने वेल्डिंग मशीन के साथ में आने वाली सारी एसी सीरीज जो है उसे देख लिया है। अब हम वेल्डिंग मशीन को देखते हैं कि किस तरह की वेल्डिंग मशीन जो है ये हमें दिखती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आईबेल की हमारी वेल्डिंग मशीन जो है इसमें दोनों फीचर हैं। और यहाँ पे इसके साथ में जो रोलर आया जिसमें फ्लक्स कोड वायर जो है लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके साथ में 2 नोजिल और आई हैं अलग अलग साइज़ के फ्लक्स कोड वायर को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे इसके ये आर्क वेल्डिंग के लिए होल्डर हैं। यहाँ पे ये क्लीनिंग ब्रश है, साथ ही यूवी प्रोटेक्शन के लिए हमें ये शील्ड मिली है इसके साथ में। और यहाँ पे इस वेल्डिंग मशीन में ये टॉर्च जो है ये इनबिल्ट है, इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल CO2 वेल्डिंग मशीन की तरह ही दिखने में है। और आप देख पाएंगे इसकी टॉर्च जो है ये बिल्कुल इसी के साथ अटैच है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस वेल्डिंग मशीन में जो टॉर्च है वो कुछ इस तरह की है, आप देख पाएंगे। और ये गैसलेस वेल्डिंग मशीन है। खास बात यही है कि मैग वेल्डिंग मशीन जो है ये गैसलेस है, और गैसलेस वेल्डिंग मशीन में ही फ्लक्स कोड वायर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इनर्ट गैसें या हमारी CO2 जो है उसको यूज़ किया जाता है जो मिग वेल्डिंग मशीनें आती हैं। यहाँ पे इसका ये स्विच है जिससे हम मैग और आर्क के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक नॉब दी है जिससे हम एम्पियर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। साथ ही एक और नॉब है जिससे हम फ्लक्स कोड वायर की स्पीड जो है फीडिंग के टाइम पे घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की हमारी ये आईबेल की मैग और आर्क कॉम्बिनेशन वाली वेल्डिंग मशीन है। इसमें आप एक स्ट्रिप भी देख पाएंगे लगी हुई है, साथ ही आप यहाँ से इसको पकड़ भी सकते हैं। तो कैरी करने के लिए यहाँ पे आपने देख लिया है किस तरीके से इसमें स्ट्रिप दी गई है। और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है IBL M200 105।
तो चलिए अब इसमें हम जो इसका रोलर है फ्लक्स कोड वायर का, उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है उससे देखते हैं। साथ ही हम बाद में इससे वेल्डिंग जो है वो भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसका ये रोलर है और ये 1 kg में है, और यहाँ पे ये मशीन जो है इसमें केवल यही 1 kg वाला रोलर जो है ये लगता है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन बिल्कुल ईजी है, आप बड़ी आसानी से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये रोलर जो है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन 650 रुपीज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे हमें एक लॉक लगा है जिसको निकालना होता है, इसके बाद ही हम इस रोल को लगा पाएंगे। यहाँ पे इस वायर को हम खोल लेते हैं इस तरह से, और चूंकि ये मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये अभी अंदर हम इसको फीड नहीं कर सकते, तो इसको हमें कट करना होगा। चलिए पहले हम रोलर को सही पोजीशन में लगा लेते हैं, इसके बाद लॉक जो है उसे लगा देते हैं। आप लॉक देख पाएंगे किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ही आपको लॉक जो है उसे लगा देना है। इसके बाद इसका जो फ्लक्स कोड वायर है इसको हमें सीधाई में ही कट कर लेना है, और इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें एक जो स्प्रिंग नुमा वायर गाइड दिया गया है। यहाँ पे हमें इसके ऊपर आर्म नॉब खोल लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से हमने आर्म नॉब जो है उसको खोलने के बाद इसमें वायर गाइड स्प्रिंग जो है एक तरह का पतला पाइप है स्प्रिंग नुमा, इसी के अंदर हमें वायर जो है ये फीड करना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं प्लायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नोज प्लायर का, जिससे कि ये वायर जो है आसानी से आगे हमारे ड्राइव रोल तक पहुँच जाए। ड्राइव रोल के आगे एक और गाइड ट्यूब है, जैसे हमारी शुरुआत में एक पतली सी स्प्रिंग गाइड ट्यूब थी, ऐसे ही आगे एक और गाइड ट्यूब है, उसके अंदर हमें इसे थोड़ा सा फीड कर देना है। तो इस तरीके से मैं नोज प्लायर की सहायता से इसे फीड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसे हमने प्रॉपर्ली फीड कर दिया है। रोलर रिट्रेनर को हम फिर से पुरानी पोजीशन में ले जाते हैं और इसे हम टाइट कर देते हैं प्रेशर आर्म से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो फ्लक्स कोड वायर की रील है ये कुछ इसी तरह से लगेगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी वेल्डिंग टॉर्च है, मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी नॉब जो है इसे हम खोल देते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की है, और यहीं पे इसमें एक बिल्कुल बारीक छेद होता है जो कि इसके फ्लक्स कोड वायर की ही साइज़ का होता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग साइज़ की नॉब्स जो है ये हमें मिली हैं। यहाँ पे इसके ऊपर की नोजल जो है इससे भी हमें क्लीन करना होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं उसके बाद इसे हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इस तरह का जो ब्रश है इसको हम इसकी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पहले की तरह लगा देते हैं, जिसके बाद हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे। तो वेल्डिंग मशीन में जो फ्लक्स कोड वायर है वो हमारे इस वेल्डिंग टॉर्च के नोजल से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसे मेन सप्लाई से जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं इसे मेन सप्लाई से जोड़ रहा हूँ। इसके बाद इसके बैक साइड में एक स्विच दिया गया है, ऑन ऑफ स्विच, उसको हम ऑन कर देते हैं जिससे वेल्डिंग मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी टॉर्च का ट्रिगर स्विच है इसे हमें दबाना है। जैसे जैसे हम इसे दबाएंगे वैसे ही हमारा जो रील है जहाँ पे फ्लक्स कोड वायर हमारा है वो रील से वायर जो है ये हमारा इसी टॉर्च की नोजल से बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैं लगातार इसका स्विच जो है उसे दबा रहा हूँ और ये हमारा जो फ्लक्स कोड वायर है ये निकल आया है। तो अब हम जब वेल्डिंग करेंगे तो ये फ्लक्स कोड वायर जो है ये लगातार फीड होगा और हमें वेल्डिंग रॉड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आर्क वेल्डिंग मशीन होती है उसमें रॉड जो है जब खत्म हो जाती है तो हमें फिर से लगानी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और इससे पतली सीट्स पे भी आप वेल्डिंग जो है उन्हें आपस में पतली सीट्स को जोड़ सकते हैं। तो अब हम इस वेल्डिंग मशीन को यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे यूज़ करना है इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस वेल्डिंग टॉर्च से हम एक नट को दूसरे बोल्ट के साथ में जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमारा बोल्ट जो है वो इस नट के साथ में जुड़ जाएगा और इस तरह से छोटे से जो बारीक काम है उसे भी हम इस मैग वेल्डिंग टॉर्च से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वेल्डिंग जो है वो हो चुकी है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देख पाएंगे इस तरीके से वेल्डिंग जो है ये प्रॉपर तरीके से हो चुकी है और यहाँ पे बारीक काम जो है उन्हें भी हम इस मैग वेल्डिंग मशीन से कर सकते हैं जो कि हम आर्क वेल्डिंग मशीन से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैग वेल्डिंग मशीन काफ़ी सस्ती आपको अमेज़ॉन पे मिल जाती है और इसका परचेज़ लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं और इसका प्रयोग जो है मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। इस वेल्डिंग मशीन से जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। यहाँ पे जब हम मैग टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका जो ग्राउंड वाला होल्डर है उसे हमें पॉजिटिव वाले सॉकेट में लगाना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।